ब्रह्मश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम्। वैसे जीजा जी, इस लोकेशन पे प्रॉपर्टी खरीदना ना आपका बहुत सही डिसीजन था। बेवकूफ़ी है। हाईवे से इतने दूर कोई कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ आने के लिए। मैंने कहा था मैं कुछ पैसे दे देता हूँ, मेरे घर के पास में ही कोई अपार्टमेंट में अच्छे फ्लैट देख के ले लो। पापा, भविष्य में ये लोकेशन ना अपने एरिया से ज़्यादा डेवलप होगा। और इम्पोर्टेंट सिर्फ ये फ्लैट खरीदना नहीं था मेरे लिए, इम्पोर्टेंट था कि मैं अपने पैसे से खरीदूं। हम क्या पराए हैं? नो मॉम, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मतलब बाद में दी कुछ चाय कॉफी, ठंड है यार। लाती हूँ, बना कर लाती हूँ। आप भी ना कहीं शुरू हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अपने रिया के लिए ये लड़का ठीक नहीं है। मैंने कितने लड़के अच्छे अच्छे लड़के देख रखे थे, IAS IPS बिजनेसमैन। सॉरी, वो पापा को ज़्यादा ही बोल देते हैं। इट्स ओके, इसमें सॉरी क्या बात है। बट रियली जीजा जी, यू आर हीरो। इतने कम उम्र में अपने और अपने परिवार के लिए इतना कुछ करना, वो भी इतने परेशानियों के बाद भी, बहुत बड़ी बात है। लुक एट मी, आज तक अपने पापा से अपने पैशन को फॉलो करने की बात नहीं कर पाया। तोते की तरह रट्टा मार हर दिन एक ही बात बोलना है, एक ही चीज़ करना है। अभी देर कहाँ हुई है, इस बारे में तुम पापा से क्यों नहीं बात करते? दीदी, मैं अपनी जॉब फिर से शुरू करना चाहती हूँ। क्यों? तुम्हें क्या ज़रूरत है? वही जो आपको है। दिन भर घर पे बैठी बोर होती रहती हूँ। और जॉब सिर्फ पैसे कमाने के लिए थोड़े ही करते हैं। राहुल तो इस बारे में मम्मी पापा से बात ही नहीं कर पाता। हम मुंबई जाना चाहते हैं। और राहुल क्या बोल रहे हैं इस बारे में? वो भी यही चाहता है। वी वॉन्ट टू शिफ्ट मुंबई। डैड से बात करो तुम। और तुमने सिंगिंग क्यों छोड़ दी? पापा से बात करूं? आप भी ना, ये नाचना गाना हमारे खानदान के परंपरा के खिलाफ है। तुम्हारे जैसे लाखों धक्के खाते हैं बड़े शहरों में। यू आर लकी कि तुम्हें बना बनाया प्रॉफिटेबल बिजनेस सेटअप करके मिला है, उसे संभालो। तोते की तरह रट्टा मार हर दिन एक ही चीज़ बोलना है, एक ही काम करना है। यही बोलेंगे वो। क्या ये लड़की मेरे घर को बर्बाद करके ही मानेगी? क्या ज़रूरत है मुंबई जाने की? लेकिन जाएगी ही। यहाँ मनमानी जो करते नहीं बनता। और राहुल को भी भड़काने में लगी हुई है। मैं तो पहले ही मना करती थी माँ, ये लड़की चालू है, अपनी ही मनमानी करेगी। खैर छोड़ो माँ, आप अपना BP मत बढ़ाओ, आप जाकर बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। अच्छा सुन, अश्विन तेरा हेल्प करता है कि नहीं घर के कामों में? तू ही कितना करेगी, बाहर भी भीतर भी। तू कितना भी कर ले, वो तेरी कदर करने वाला नहीं। अब करता है माँ, मैंने सीधा कर दिया है। हाँ, मर्दों को टाइट करके ही रखना पड़ता है। लिसन, मैंने दीदी को बता दिया अबाउट मुंबई। अब बात मम्मी पापा तक पहुंच जाएगी। और सीखो अपने जीजा जी से कुछ। दीदी की कितनी हेल्प करते हैं, वो कितनी लकी हैं। उनके हस्बैंड उन्हें हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं और अभी किचन में भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। और तुम्हें कुछ काम करने को कहूँ तो पता नहीं कौन सा ईगो हर्ट होने लगता है तुम्हारा। करता तो हूँ। बाहर भी काम करे और किचन में भी करे तो तुम क्या करोगे? बस मोबाइल में रील्स देखोगे? मुंबई जाके काम करने का सपना देख रही हो? होगा तुमसे कुछ भी नहीं। माँ, अब यहाँ शुरू मत हो जाओ। खैर आप सुनोगे तो नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो ख्याल होना चाहिए ना कि हम लोग हैं कहाँ। पापा जीजा जी को कुछ सुना रहे हैं, आप इसको सुना रहे हो। यहाँ क्या चल रहा है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जोरू का गुलाम बनाना चाहती हो? ये सही है माँ जी, दामाद करे तो आदर्श पति और बेटा करे तो जोरू का गुलाम।
निधि, तुम्हारे भाई की शादी हो गई है ना? हाँ दीदी, हो गई। बुरा मत मानना, बट हमने सुना कि शादी में पैसों को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था। अब इतनी भी कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी दीदी। हद है, आजकल पढ़े लिखे लोग भी दहेज के लिए झगड़ा कर रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। घर में पैसे भी हैं, सब कुछ है, फिर दहेज क्यों चाहिए? सही बात है दीदी, पढ़े लिखे लोग भी आजकल कहाँ समझते हैं। अब आपकी फैमिली भी तो पढ़ी लिखी है ना दीदी। कुछ ज़्यादा बोलने लगी हो। बोलने दो इन्हें, नए जमाने के बच्चे हैं, हम कौन होते इन्हें सही गलत समझाने वाले। लेकिन पापा गलत क्या है इसमें? आप 10 लोगों के सामने एक ही कहानी लेकर बैठ जाते हो। 15 साल की आयु से मेहनत कर रहा हूँ, इतना प्रॉपर्टी बना लिया, बेटे के लिए ये बना दिया वो बना दिया। कभी आपने सोचा है कि मैं अपने बच्चों को क्या सुनाऊंगा? यही ना कि तेरा बाप अपने बाप के बनाए गए पैसों पर कूदता रहा। अरे कम से कम अपने पैसों की बात नहीं कर पाया आपसे। तुम पापा से ऐसे बात नहीं कर सकते। यार आप तो चुप ही रहो दीदी, जब देखो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करती रहती हो। मेरे घर में जितना मेरा नहीं चलता उतना तो आपको चलता है। अम्मा, आपने लास्ट टाइम निधि से कब बात की है, या फिर मुझसे? जब देखो या तो सुबह उठते ही कॉल पर लग जाती हो दीदी से, ना हमें टाइम दे पाती हो, ना उसका घर चैन से है। माफ़ी मांगो रिया से तुम। सारी उम्र पेट काट कर हम बच्चों को बड़ा करते हैं कि हमारे बुढ़ापे में ये सहारा बनेंगे। लेकिन खैर छोड़ो, जल्दी से डिनर फिनिश करो ताकि हम अपने घर चलें। आप सही हैं सर, माँ बाप का एहसान तो कोई बेटा जीवन भर चुका ही नहीं सकता। इसलिए तो मैंने भी सोच लिया है कि अपने माँ बाप को गांव से यहाँ ले आऊँ। बूढ़े हो गए हैं, माँ बीमार भी रहती है। पहले तो एक कमरे का घर था तो मजबूर था, अब तो घर भी बड़ा हो गया। व्हाट? और मुझे ये सब कब बताने वाले थे? अभी इसी वक्त? क्यों, लेट हो गया क्या? तुम्हें अभी तमाशा करना है, तुम कभी सुधर नहीं सकते। सही कहती है मेरी माँ। निधि, तुमने जॉब के लिए अप्लाई किया क्या? हाँ जीजा जी, 2 कंपनीज में रेज्यूमे भेजी है। आई एम वेटिंग फॉर देयर कॉल। गुड, काम करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एटलीस्ट खुद के डिसीजन तो ले ही सकती है। अरे सर आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज़ 5 मिनट और, मेन सरप्राइज तो बाकी रह गया। हम लोग बात करने में ज़रा बिजी रह गए। क्या है ये? पढ़ी लिखी हो, साफ तो लिखा है डाइवोर्स पेपर। दिख रहा है मुझे, लेकिन क्यों? अब क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक चल रहा है। किस कपल में लड़ाई नहीं होती है? हमारी लाइफ कितनी अच्छी तो चल रही है। हमारी नहीं, तुम्हारी इस हमारे वर्ड में मैं कभी था ही नहीं। तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, ये तुम्हारी फैमिली। और अगर हमारी लाइफ अच्छी चल रही होती ना तो मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पर होते। राहुल, आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा खुशी का दिन था। मेहनत करके इतने पैसों से आज मैंने अपना घर खरीदा, और देखो मेरे मम्मी पापा ही नहीं है यहाँ पे। सर, उन्होंने आपसे कहीं ज्यादा गरीबी झेलकर पाला है मुझे, लोन लेकर मुझे पढ़ाया ताकि कम से कम बुढ़ापे में उन्हें अच्छी लाइफ दे सकूं। और ये अपने फैमिली के छोटे से छोटे फंक्शन में जा सकती है, और जाना भी चाहिए। लेकिन जब यही सिचुएशन मेरे फैमिली की आती है ना, तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि क्या बन जाती है। तुम्हें पता नहीं तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। तुमसे शादी करना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पछताओगे तुम। अभी कौन सा मजे में। चलो रिया, कोर्ट में दिखाते हैं तुमको। इसके लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 4 साल हो गए घुट घुट के जीते हुए, बहुत हिम्मत जुटाई है